देखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन हाजिर है। क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times the age of his son. 5 years ago, full stop यहाँ 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What is their present age? दो लोग हैं, यहाँ जेकॉब है और जेकॉब के सन हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में let the age of age मतलब प्रेजेंट एज। ठीक है बेटा, मैंने लिख करके क्यों इरेज कर दिया? क्योंकि आप ये गलती करते हो, इसलिए इसको क्या करना है, let the present age of Jacob be x years and let the present age of Jacob's कौन है बच्चा? sons age। Jacob's sons age is y years। y year बेटा, जेकॉब का सन का एज कितना होगा? y ईयर। ये हमने लेट किया बच्चा। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होती है कि क्वेश्चन को में कंफ्यूजन होती है कि x किसको ले, y किसको ले, किसी को भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जेकॉब को x ले या जेकॉब के सन को y ले, किसी को भी x और किसी को y ले सकते हैं। अब इसमें दो केस होता है, केस 1 एंड केस 2। फिर उस दोनों क्वेश्चन केस 1 केस 2 को लेकर फिर सॉल्व करेंगे बच्चों। केस 1 क्या है बच्चा? केस 1 है कि क्या लिखा हुआ है, 5 years hence the age of Jacob, प्रेजेंट एज x और y है जेकॉब का एंड जेकॉब के सन का रिस्पेक्टिवली। तो केस 1 में क्या होगा, 5 year hence 5 years hence 5 years later हो गया, मतलब 5 साल बाद। कैसे पता चला? सेंटेंस से ही पता चल रहा है। द एज ऑफ जेकॉब विल बी, विल जब भी होगा तो आपको बाद की बात होगी। 5 years later क्या होगा, 5 साल बाद एज ऑफ जेकॉब हो जाएंगे। जेकॉब कितने साल के हो जाएंगे बच्चे, जल्दी बताइए? जेकॉब हो जाएंगे x + 5 years। ठीक है, ईयर देना जरूरी है। एंड एज ऑफ जेकॉब्स, ठीक है बेटा, जेकॉब सन का एज कितना हो जाएगा? जेकॉब सन का हो जाएगा y + 5। इसमें भी ईयर देना जरूरी है। अब अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि जेकॉब विल बी 3 टाइम्स। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन इक्वल करना है, ठीक है, अगर इक्वल करते हैं तो लीनियर इक्वेशन का पहला टिप्स है कि इक्वल करने के लिए छोटे में ही जो छोटा टर्म होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मान लेते हैं कि मेरा एज जो है वो 40 इयर्स है और मेरे बेटे का एज 10 इयर्स है। तो हम क्या करते हैं, 40 को अगर 10 से करेंगे तो मैं क्या कहूंगा कि आई एम 4 टाइम्स दैट ऑफ माई सन। तो क्या होगा, मेरे बेटे में क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा इक्वल करने के लिए, ना कि मेरे में। अगर मैं अपने खुद में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं 160 का हो जाऊंगा, जो कि नामुमकिन है, और मेरा बेटा कितना का होगा, 10 का ही रहेगा। तो इक्वल करने के लिए तो 160 डज नॉट इक्वल टू 10, इसलिए इक्वल करने के लिए आपको छोटों में ही, छोटे डिजिट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें छोटा कौन है, जेकॉब का सन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बच्चा, x + 5 = क्या लिखा हुआ है, जेकॉब विल बी 3 टाइम्स, दैट इज 3y + 5। ओके बच्चों, दैट इज x + 5 = 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3 को 5 से करेंगे 15, x के साथ y को ले आइए, दैट इज x - 3y = 15 में से 5 गया तो कितना होगा, 10। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हुआ।
एक्चुअली जैकब एक्स का ही था, लेकिन 5 साल बाद कितने का हो जाएगा बेटा? जैकब 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? जल्दी बताइए। x + 5 और उसका सन भी 5 साल बाद y + 5 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 साल बाद जैकब 3 टाइम्स हो जाएगा अपने सन से, तो x + 5 जो थ्राइस ऑफ y + 5। क्वेश्चन सॉल्व किए, x + 5, 3 को y से 3y, 3 को 5 से 15x, और यहां पड़ा हुआ है ये 3y को इधर ले आए, x - 3y और 10, 15 में से 10 चला गया, 15 में से 5 गया तो 10 बचा। अब केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में कह रहा है कि 5 ईयर अगो, 5 साल बाद क्या होगा? जल्दी बताइए। केस 2 में 5 years ago एज ऑफ जैकब, जैकब का एज कितना होगा बेटा? 5 years ago एज ऑफ जैकब कितना का हो जाएगा? x - 5 years। ठीक है बेटा, 5 years ago, अगो लिखा हुआ मतलब पहले, एंड एज ऑफ जैकब सन्स, जैकब सन का एज कितना हो जाएगा? जैकब सन का एज कितना हो जाएगा? y - 5 ईयर। अब अगर इसको पढ़ेंगे लास्ट वाले पार्ट को, क्या लिखा हुआ है? ये was 7 times 5 years ago एज ऑफ जैकब was 7 times। इसका मतलब है इस बार x - 5 तो x - 5 रहेगा, जो जैकब के सन का है, सन में 7 टाइम्स हो जाएगा 5 साल बाद, 5 साल पहले सॉरी। तो x - 5 दैट इज 7y - 35, दैट इज 7y इधर आ जाएगा, x - 7y इज इक्वल्स टू -35 प्लस 5 क्या होगा बच्चों? x - 7y - 30। आपको फिर से बता देता हूं कि क्वेश्चन कैसे आया। x - 5, 5 साल बाद जैकब का एज में से 5 माइनस हो जाएगा, 5 साल पहले सॉरी, जो 5 ईयर अगो लिखा हुआ है एज ऑफ जैकब x - 5 एंड एज ऑफ जैकब सन y - 5। कह रहा है क्वेश्चन में कि उसका जो सन होगा वो सन देखिए लिखा हुआ 5 years ago जैकब was 7 times that of his son, तो इसलिए 7 टाइम आएगा, 7 को y से, 7 को 5 से 35, ये 7y को इधर ले आए, 7y हो गया -35 प्लस 5 -30। अब यह स्पेस के अभाव के कारण आपको मुझे इरेज करना पड़ेगा, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से कीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको क्या होगा बच्चा? इसको आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके जल्दी बच्चा। तो इसको आपको केस 1 केस 2 को ले लीजिए और ये दोनों इक्वेशन रखिए, और आपको क्या होगा बच्चों? 2 इक्वेशन आपके सामने मौजूद है, इस 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, ठीक है। यहां से सॉल्यूशन से आपको इरेज करते हैं। ये 2 इक्वेशन को इरेज नहीं करना है आपको, क्योंकि इसी 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है बेटा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चा? x - 3y which is equals to 10, and second equation है x - 7y equals to -30। यहां आप हेडिंग दे दीजिए इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को जब इक्वेट करेंगे, देखिए इसमें किसी चीज को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास x का टर्म के पीछे, x के पीछे कोई नंबर नहीं है, और वो नंबर है भी तो 1 है जो इक्वल है। तो क्या करेंगे बच्चों? जल्दी बताइए। साइन माइनस कर रहे हैं, मीन साइन ऑपोजिट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का साइन इक्वल है। इससे पहले भी मैंने बता रखा है कि जब भी आपको साइन इक्वल होगा तो आपको एक बार प्लस, एक बार माइनस करने पड़ेंगे, मीन साइन को आपको उल्टा करना पड़ेगा, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, तो ये आपको कैंसिल हो जाएगा। दैट इज 7y में से 3y गया तो 4y बचेगा, और यहाँ 30 और 10 40 हो जाएगा। जब साइन चेंज होता है तो इसकी वैल्यू नहीं रहती है, इसलिए मैंने नेगेटिव को घेर दिया है। इट मींस y की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? 40/4 दैट इज 10। इसका मतलब साफ क्लियर है, इससे साफ पता चल रहा है। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि मैंने इसका यूज कर लिया कि जैकब के सन का एज क्या होगा बच्चा?
क्या होगा 10 years। सो पुटिंग द वैल्यू यहां लिखेंगे, अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप पुट करते हैं तो क्या होगा बच्चा, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y विच इक्वल्स टू 10। तो आपके पास x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x और y की वैल्यू पुट कर रहे हैं 3 दैट इंटू 10 विच इक्वल्स टू 10। तो आपको आ जाएगा -3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -30 आएगा। ओके बच्चों, -30 एंड इधर 10, तो इसके बाद x की जो वैल्यू होगी वो होगी 10 और 10 -30 लेफ्ट साइड में है, राइट साइड जाएगा तो प्लस होगा, दैट इज 30, दैट इज 40 हो जाएगा, दैट इज x इक्वल्स टू 40 इयर्स। इसका क्या मतलब हुआ बच्चे, इसका मतलब हुआ जो जैकब है, जैकब कितने साल के हो गए, जैकब का प्रेजेंट एज 40 इयर्स है और आपको उसका जैकब का सन का एज कितना बच्चा 10 इयर्स है। इससे देख करके आप समझ गए होंगे कि जैकब का एज और जैकब के सन का एज कितना है। लास्ट में नहीं होगा तो आप लिख दीजिए हेंस द प्रेजेंट एज of Jacob equals to 40 years and Jacob's son का एज कितना होगा 10 years। ठीक है बच्चा, ये 10 years। ओके, जल्दी आपको समझ में शायद आ गया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट और लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको प्लीज समझने की कोशिश कीजिए और इसे 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर मैं आपको 1 मिनट में बताता हूं, एक्चुअली दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। एक्चुअली प्रेजेंट एज और इसमें 2 केस दिए हुए हैं, तो प्रेजेंट एज मैंने फाइंड ले लिया, एक x और y, फिर उसके बाद दोनों केस को केस 1 केस 2 लेकर के 2 इक्वेशन बनाए और 2 इक्वेशन लेकर के आपको सॉल्व कर दिया, तो जैकब की और जैकब के सन का एज फाइंड आउट हो गया। आई थिंक आपको ये मेरी वीडियो आपको अच्छे से पसंद आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। आई थिंक मैं आपको एक 1 बाय 1 क्वेश्चन समझाने में सफल हो रहा हूँ, यही मेरी कामयाबी है। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा, अगर आपने पूरे साल वेस्ट किया टाइम कुछ प्रॉब्लम के कारण, हेल्थ इश्यू से या और बहुत सारे इश्यू से, फैमिली इश्यू से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मेरे साथ बने रहना है और आपको मैं गारंटी दे रहा हूं 80% मार्क्स का। तो स्टे ट्यून विद ब्राइट क्लासेस। बाय बाय।